नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक मेरे साथ। एक पुरुष की हथेली हमारे पास है, नौजवान साथी हैं ये, और सीधा सीधा अगर इस हथेली पे नज़र करते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पे एक आयताकार दिखाई दे रही है। ये तो निश्चित है कि आपका जो वर्क होगा वो मानसिक वर्क ज़्यादा होगा। आप मस्तिष्क का कार्य ज़्यादा करेंगे और बोलने से आपका कार्य ज़्यादा होगा। शारीरिक मेहनत आपको जीवन में कम करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि आपका गुरु पर्वत जो प्रथम आचार्य हैं हमारी हथेली में, वो क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक रेखा यहाँ से निकल करके, एक रेखा यहाँ से निकल करके, एक रेखा यहाँ से निकल करके नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ये दो चीज़ें बता रही है। आप अपने जीवन काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति रहेंगे और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे। तीसरी चीज़ है कि आपकी हथेली में इस तरह से ऊपर की ओर भी जो है काफ़ी रेखाएं जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और आपके हथेली में प्रोग्रेस लाइन के साथ साथ वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं। प्रोग्रेस लाइन जो ऊपर की ओर जा रही हैं वो बता रही हैं कि आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स रहेगी और लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। ये वर्ग के साइन बता रहे हैं। देखिए, गुरु पर्वत पर अगर वर्ग बना हो ना, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक, चाहे महिला हो या पुरुष हो, कुशल प्रशासक होते हैं। ये गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा व्यक्ति अगर साधारण घराने में भी जन्म लेने तो भी अपने जीवन काल में बृहस्पति के अच्छा प्रभाव आ जाने पर उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं। इसका मतलब है अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करेंगे। कुशल प्रशासक के गुण हैं, निश्चित ही उच्च पद की प्राप्ति होगी। दूसरा, यहाँ पे अगर देखा जाए, एक दो चीज़ें देखिएगा जो मैंने अपने अध्ययन में पाया है। यहाँ पे आपकी जो सूर्य की उंगली है वो लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है और आपकी जो बृहस्पति की उंगली है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। ये आपके अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रही है। ये आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता को जन्म दे रही है। और हथेली में आपकी रिंग फिंगर, जिसे हम सूर्य की उंगली कहते हैं, वो आपकी इंडेक्स की फिंगर, जिसे हम बृहस्पति की उंगली कहते हैं, इससे बड़ी हो, खासी लंबी हो और इस तरह की श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही हो तो ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे। और ऐसे लोग सरकारी नौकरी की कोशिश करें तो निश्चित ही ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है और सफलतम व्यक्ति ऐसे जातक होते हैं। एक बात और है जिसके लिए मैं अपना रिसर्च कह रहा था। आपकी हथेली में रिंग फिंगर के साथ साथ जो सबसे छोटी उंगली है वो भी लंबवत खड़ी दिखाई दे रही है और इसको बुद्ध की उंगली कहते हैं। संस्कृत में इसका नाम कनिष्ठा है। ठीक है ना। ये अपने स्थान पर लंबवत खड़ी है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे जातक अपने जीवन काल में प्रैक्टिकल रूप से देखेगा। इसमें प्रैक्टिकल रूप कह रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने इसमें अध्ययन किया है, रिसर्च की है। आप भी देखिएगा, या तो ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है, बहुत बड़ा व्यापारी, या तो नौकरी कर रहा होगा, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पोस्ट पे होता है, उच्च पदस्थ।
कुल मिलाकर बात करें, ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है और यही गुण ये उंगली आपके अंदर सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दे रही है। और जब कनिष्ठा किसी भी हथेली में इस तरह से अपने स्थान पर लंबवत खड़ी हो, किसी की तरफ ये उंगली ज़्यादा मुड़ नहीं रही हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो मैंने पाया है और कई हथेलियों का अध्ययन किया है और उसमें 100% सही पाया, बिल्कुल एक्यूरेट पाया है, वो ये है, यदि किसी व्यक्ति की जो है ये कनिष्ठा, रिंग फिंगर, अनामिका उंगली बृहस्पति की उंगली से लंबी हो और साथ में लंबवत खड़ी जो है ये कनिष्ठा हो और इसके पहले पौरवे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सरकारी पद पे होता है और उच्च पदस्थ होता है, क्योंकि बृहस्पति फिर जो वर्ग का साइन यहाँ पे सुंदर बन रहा है ना, ये कुशल प्रशासक के गुण देता है साथ में। और ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी जो है साधारण घराने में जन्म ले, तो भी अपनी मेहनत के बल पे अत्यंत उच्च पद तक पहुँचते, ये निश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात, भाग्य रेखा की बात करें, भाग्य रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है और जो है जीवन की रेखा से निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये भी बहुत अच्छा है। जीवन काल में या तो 30वें वर्ष में, लेकिन सबसे सफल योग बन रहा है 33वें वर्ष में, 33 एज के आसपास, 33वें वर्ष के आसपास। वो 32वां वर्ष भी हो सकता है, 34वां वर्ष भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि 33वें वर्ष के आसपास आपको राजयोग की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। हाँ, 2.5 वर्षों तक अभी आपको अड़चनों का सामना करना पड़ेगा, मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा और जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए उस विस्तार को नहीं पा पाओगे, क्योंकि आपका शनि, आपका सूर्य दुर्बल और बहुत ही नेगेटिव भाव में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी मैं आऊँगा, लेकिन 33वें वर्ष के आसपास निश्चित ही राजयोग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है आपकी हथेली का हम पूर्ण विश्लेषण कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिख रहा है। देखिएगा यहाँ पर बृहस्पति की उंगली का झुकाव आप देख रहे हैं, सीधा सीधा मिडिल फिंगर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये बृहस्पति की उंगली मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आप ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर साफ सुथरी रूप में दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर अपने स्थान पे खड़ी है, लंबवत है, निश्चित ही बहुत ज़्यादा मेहनती ऐसा व्यक्ति होता है, विवेकपूर्ण ढंग से काम करता है, बुद्धिमत्ता से ऐसा व्यक्ति काम करता है अपने जीवन काल में, और कायरता ऐसे लोगों के अंदर नहीं आती है, इस बात की गारंटी ये रेखा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी मैंने रिंग फिंगर और आपकी मिडिल फिंगर की बात यहाँ पे कर दी है। आपके अंगूठे की ओर चले तो अंगूठा आपका लंबा है और लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे साफ सुथरे अवस्था में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है आपका जो अंगूठा है उसका पहला पौरवा नुकीला और लंबा है। जीवन काल में बहुत सारी इच्छा शक्तियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और सेकंड पौरवा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर रेखाओं की बात करें तो आपकी जो हृदय की रेखा है इस तरह से आती हुई और इन दोनों पर्वतों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है, और जब ये
हृदय की रेखा इन दोनों पर्वतों के बीच में जाती है ना, तो इन दोनों पर्वतों का जो है प्रभाव इस रेखा पर पड़ता है। और जब इस रेखा पर गुरु का प्रभाव और आपके शनि का प्रभाव पड़े तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की होती रहेगी और अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का ज़्यादा प्रभाव आ जाने के कारण जो आपकी इच्छा वर्तमान समय में दिखाई दे रही है, एक टॉप लेवल तक, एक सर्वश्रेष्ठतम स्थिति तक, स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, हो रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव आ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए चाहे जुगाड़ लगाना पड़े, चाहे हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, चाहे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं तो देखिएगा आपकी हथेली में यहाँ पे इस रेखा की एक ब्रांच आप शानदार तरीके से देखें तो आचार्य बृहस्पति की ओर जारी है। हृदय रेखा की ब्रांच आचार्य बृहस्पति की ओर जारी है, जो आपके व्यक्तित्व को बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है, विद्वान हैं, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले हैं और प्रेम के मामले में बहुत अच्छे हैं। जो आपसे मन से जुड़ जाता है तो आप भी अंत में तक निभाने वाले व्यक्तियों में से एक हैं। लेकिन स्वाभिमान की भावना बहुत ज़्यादा रहेगा और स्वाभिमान में कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, थोड़ा बच के रहना चाहिए। लेकिन निर्मल हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आपका शनि जो है अच्छी अवस्था में आएगा, सूर्य अपना जो है नेगेटिव प्रभाव खत्म करेगा, निश्चित ही आप मान पद प्रतिष्ठा कोई ऊंचा पद जरूर पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। चाहे जिस भी प्रकार से हो आपकी ये योग बता रहा है, चाहे व्यापार करें आप, चाहे नौकरी करें आप, चाहे और भी कोई काम करें आप, निश्चित ही जो है समाज में एक श्रेष्ठ और सुखद जीवन आप जिएंगे। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है आपकी हथेली में एक विष्णु का तिलक बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है ना, कहते हैं भगवान विष्णु की स्वयं उस व्यक्ति के ऊपर कृपा होती है। ऐसे व्यक्ति जिस भी काम में हाथ डालते हैं उस काम में पूरी सफलता अर्जित करते हैं। यदि ऐसे जातक अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे व्यक्ति सफल अवश्य होते हैं। और इनके जो विरोधी हैं इनको उनके द्वारा हराना संभव नहीं होता है। लेकिन ये व्यक्ति अगर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ साधने के लिए अगर गलत रास्ते से कुछ भी करते हैं तो रसातल की ओर जाते हैं और कोई इनको बचाने वाला नहीं होता है। यहाँ पे एक रेखा आके इस तरह से जा रही है और एक त्रिशूल भी बनाती हुई नज़र आ रही है और थोड़ा सा जो है ये नेगेटिव भाव देता है। ऐसा व्यक्ति भावुक ज़्यादा होता है, इस्तेमाल ज़्यादा होता है। दूसरी बात है अपने घर से दूर तरक्की ऐसा व्यक्ति करता है। अपने घर में रह के, जन्मभूमि रह के उतनी तरक्की नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान शंकर का त्रिशूल है, शंकर को अगर जो है खुश किया जाए, इसके उपाय किए जाएं तो इसके दुष्परिणाम जो है निकल जाते हैं। दूसरी रेखा अगर आप देखें आपकी मस्तिष्क की रेखा है और सीधी सीधी आकर ऊर्ध्व चंद्रमा पर रुकती हुई दिखाई दे रही है। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं आप और मस्तिष्क से कार्य करने वाले होंगे। इस बात की संभावना आपकी ब्रेन की लाइन ज़्यादा बता रही है, स्पष्ट कह रही है। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी,
सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं, इस बात की संभावना है। और ऐसे लोग और भी किसी क्षेत्र में हो तो वे लोग अपने विवेक से ही ज़्यादा काम करने वाले होते हैं। ये आपकी जो है मस्तिष्क की रेखा बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से आती हुई और फिर व्यापार की रेखा से मिलती हुई दिखाई दे रही है। मानी व्यापारिक गुण भी जो है आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रही हैं, इस बात की प्रबल संभावना है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है और चंद्रमा पे जा रही है और ये मणिबंध की रेखा को टच करती हुई आ रही है। ये स्पष्ट है, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही, चाहे उसने सोचा हो न सोचा हो, विदेश यात्रा का मौका मिलता है। करना न करना उसका काम है, लेकिन एक भव्य और एक सुंदर विदेश यात्रा का मौका ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे मिलता है। और साथ में जो है ये जो जीवन की रेखा है वो दो तरफा बढ़ जाए तो ये भी विदेश यात्रा को दिखाता है। एक रेखा इस तरह से बुध की ओर जाए तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती, व्यापार नहीं देती है, अचल संपत्ति की प्राप्ति होती है। एक चीज़ और देखें, यहाँ पे निकलकर एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस रेखा को मंगल की रेखा कहते हैं। ये जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे इसके परिणाम बहुत अच्छे आते जाएंगे। आपको जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलेगा। ईश्वर की जो कृपा है, हर रेखा यही कह रही है कि आपके ऊपर बनी हुई है। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से मौजूद रहेगी। आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा और ज़मीन जायदाद से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। लेकिन शुक्र से प्रारंभ हो रही है तो लापरवाही के गुण भी देगी, इस बात की प्रबल संभावना है। यहाँ पे इस तरह से अगर देखा जाए तो चंद्र क्षेत्र पे कहीं ना कहीं त्रिकोण बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आपको अचानक धन लाभ भी अपने जीवन काल की ओल्ड एज में होगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से आती हुई उच्च मंगल से और सूर्य पर्वत पर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो इसको एक रेखा काट रही है तो इसलिए इसके फल नहीं हो पा रहे हैं और सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति की अगर उच्च मंगल से कोई रेखा सूर्य पर्वत पर जाए और सूर्य पर्वत अनुकूल हो और इस रेखा को कोई रेखा नहीं काटे तो ऐसे जातक जो तरक्की करता है, घर से दूर करता है और कहीं ना कहीं विदेशों से भी ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने जीवन में धन कमाता है, अर्थोपार्जन करता है। अच्छा खासा धन आपको विदेशों से भी मिलेगा, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। रेखाओं की बात तो हो गई। आपकी हथेली में इस तरह से सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण भी बन रहा है और सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना निश्चित ही व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं और सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। संभव है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा धनवानों की सूची में अपना स्थान बनाए। देखिएगा, अगर ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और प्रसिद्धि कमाते हैं। ये बहुत सुंदर आपके जो है हथेली में निशान है। अब आपके ग्रहों की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो शुक्र का ग्रह है आपका उठा हुआ जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही हैं वर्तमान समय में। और जब शुक्र पर्वत पर बहुत ज़्यादा रेखाएं हों तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देती है। आप किसी न किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है और कार्य पूर्ण रूप से बनते हुए अभी नहीं दिखाई दे रही है।
आपकी हथेली में संतान के योग बहुत अच्छे हैं, संतान सुख है, लेकिन 30वें वर्ष या 33वें वर्ष में जो है आपको निश्चित ही जो है 30वें से लेकर के 33वें वर्ष के बीच आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। इस बात की प्रबल संभावना आपकी हथेली दिखा रही है। उच्च मंगल की बात करें, एनर्जेटिक स्वभाव है, पराक्रम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जड़ वाला भाग जो ये इंडेक्स फिंगर की है, जिसे हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, ये वर्तमान समय में आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्ति होंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में और वाणिज्य माने बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं या उसमें काम करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसमें तरक्की अभी 2.5 वर्षों तक नहीं दिखाई दे रही है। अगर हो भी जाए तो आंशिक रूप से दिखाई दे रही है। दूसरा, बृहस्पति पूरी रूप से शनि की तरफ ढली हुई है और शनि पे जो है हृदय रेखा को बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं। इसका मतलब है आपको निश्चित ही पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा 2.5 से 3 वर्षों तक। शनि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं और यहाँ पे उठे हुए बहुत ज़्यादा हैं। देखिएगा, इस्तेमाल हो सकते हैं या धोखा मिल सकता है। शनि जीवन में पीड़ा देने का कार्य कर रहे हैं। बेवजह की तकलीफ, बेवजह की चिंता शनि वर्तमान समय में देते हुए दिखाई दे रहे हैं और शनि नौकरी का मालिक और भाग्यस्थान होता है, इसलिए धन के मामले में और करियर के मामले में, विशेषकर नौकरी के मामले में ये अड़चनें डालते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की बात करें तो सूर्य में एक कट दिखाई दे रहा है और जब सूर्य में कट आता है तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है। चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है व्यवसाय कर रहा हो, उसके कामों का पूरा जो विस्तार होता है नहीं मिल पाता है। काम बनते बनते रह जाते हैं या जब काम बनने वाले ही होते हैं तभी उसमें अड़चन आती है। अगर सूर्य ऐसा हो, आपकी तरक्की होना मुश्किल हो जाती है अगर सूर्य कमज़ोर हो। तो इसलिए अगर जीवन में आपको तरक्की करना है, प्रसिद्धि पानी है, नाम कमाना है, धन कमाना है, तो सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। आपका बुध जो है यहाँ पे लो स्थिति में है, इसके लिए जो है उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, आपका अगर हम चंद्रमा का क्षेत्र देखें तो निश्चित ही यहाँ पे जो है एक इस तरह का बन रहा है जो यात्रा को दिखाता है, जो कहीं ना कहीं जो है बुढ़ापे काल में अचानक धन को दिखाता है। साथ में जो है आपका जो चंद्रमा है वो पुष्ट और सुंदर है। देखिएगा, अभी कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ये चंद्रमा आपको सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी करवाएगा। ये मानसिक रूप से आपको मजबूती देगा। आने वाले समय में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में किसी प्रकार की अगर समस्या रह भी जाए लेकिन मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत हो, व्यक्ति का पाचन तंत्र वास्तव में बहुत अच्छा रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है और चंद्रमा इतना अच्छा हो, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपकी हथेली में बहुत अच्छा है। निश्चित ही आने वाले समय माँ का भरपूर सुख मिलेगा और उनकी सेवा शुश्रूषा करने का भी मौका मिलेगा अपने पेरेंट्सों का।
चंद्रमा हथेली में बेहतर है, चंद्रमा हथेली में खूबसूरत है, मजबूत है, सकारात्मक सोच को जन्म दे रहा है। जीवन काल में महिलाओं का सहयोग भी आपको अच्छा खासा मिलता रहेगा, इस बात की ओर भी संकेत करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मणिबंध आपको बता रहा है कि अपने बल पर आप कुछ करेंगे और आने वाले समय में अच्छी विद्या और धन पाएंगे। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, साथ में उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करेंगे तो 33वें वर्ष आते आते निश्चित ही बड़ी सफलता की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।